हेलो गाइज, वेलकम एमएसटी हिंदी चैनल। और मैं जिस पल का इंतजार था वो खत्म। गाइज दोनों की होती है एंट्री, रोमन रेंस बनाम लोगन पॉल। आप लोगन पॉल की एंट्री तो देख ही सकते हो अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब बात करूं मैं रोमन रेंस की एंट्री के बारे में तो वो भी आप देख ही सकते हो। और गाइज रेफरी करवाते हैं शुरुआत मैच की। लेकिन एक चीज और बता दूं तो रोमन रेंस शुरुआत में तो कहीं ना कहीं हल्के में लेने की कोशिश कर रहे थे हमारे लोगन पॉल को, और वो दोनों हाथों से उनकी छाती पर मारते हुए कहीं ना कहीं खिल्लियां उड़ा रहे थे लोगन पॉल। लेकिन लोगन पॉल रिवर्सल करते हुए उन्हें उनका मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं। और इतने में रोमन रेंस को काफी तक गुस्सा हो जाता है और वो आपा फोड़ते हुए लोगन पॉल के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन उतने में एक मिलता है भयंकर मूव लोगन पॉल की तरफ से, और फिर लोगन पॉल पर आ जाता है बिल्कुल पूरा कंट्रोल, और वो उनके पेट पे एक से एक पंच मारते हैं। रोमन रेंस पूरी तरीके से ढेर हो जाते हैं, वो खड़े भी नहीं हो पाते। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए लोगन पॉल क्लोज लाइन देकर रिंग से करते हैं बाहर रोमन रेंस को। रोमन रेंस बाहर जाते हैं, पुरानी रणनीति अपनाते हुए रिंग के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। लोगन पॉल को इस चीज को देखते हुए लोगन पॉल का अपने ऊपर कंट्रोल ना होने पाने के कारण लोगन पॉल जाते हैं रोमन रेंस को बाहर तबाह करने। लेकिन मैं आपको बता दूं उतने में ही रोमन रेंस लोगन पॉल को उठा के फेंकते हैं बैरिकेड के बाहर। वो कहीं ना कहीं रणनीति थी रोमन रेंस की, और उसी चीज का फायदा उठाते हुए काफी ज्यादा फिर से खिल्ली उड़ाते हैं लोगन पॉल की। उनका कहना ये था कि लोगन पॉल ने सिर्फ 2 ही मैचेस किए और तीसरा मैच वो मेरे से लड़ने जा रहे थे तो मैं उसे बहुत आराम से हरा ही दूंगा। और इतने में लोगन पॉल हाई फ्लाइंग मूव करते हुए रोमन रेंस को कर देते हैं ढेर, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए रोमन रेंस को लेके जाते हैं रिंग के अंदर। पहली बार हाई फ्लाइंग मूव देने में कामयाब होने के कारण वो फिर से हाई फ्लाइंग मूव देते हैं, बल्कि एक तरीके से सुपरमैन पंच की कोशिश करते हैं हाई फ्लाइंग मूव में। लेकिन हमारे रोमन रेंस की तरफ से आता है एक चाटा और लोगन पॉल खत्म। और फिर लिया जाता है कंट्रोल लोगन पॉल के ऊपर, काफी ज्यादा जख्म दिया जाता है, काफी ज्यादा सबमिशन उस दर्द में डाला जाता है रोमन रेंस द्वारा लोगन पॉल पर। और लोगन पॉल भी काफी ज्यादा हार मानने वालों में से नहीं थे वो, और रोमन रेंस बिल्कुल तबाह। मैं आपको बता देना चाहता हूँ लोगन पॉल ने सिर्फ 2 ही मैच किए और इतनी देर तक रोमन रेंस के सामने टिकना कोई आम बात नहीं। और रोमन रेंस भी कहीं ना कहीं खेल रहे थे, चाहे तो शुरुआत में जिस तरीके से बॉबी लेस्ली ब्रॉक लेसनर का फाइट तेजी में खत्म हुआ, ये मैच भी वो खत्म कर सकते थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं आजमाते हुए लोगन पॉल को रोमन रेंस, लेकिन ये उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा था। और लोगन पॉल रोमन रेंस के पेट पे कैपिटलाइज करते हुए उन पे ही पंच मारते हैं। गाइस काफी ज्यादा पंच मारने के बाद वो हाई फ्लाइंग मूव में डीडीडी देते हैं, और इस मैच के दौरान उन्होंने अधिक से अधिक हाई फ्लाइंग मूव भी दिए हैं, जैसे कि वो कसम खा के आए हो इस मैच को हाई फ्लाइंग मूव में खत्म करने की। और हाई फ्लाइंग मूव में क्रॉस बॉडी मिलते हैं, वो देते हैं मून सोल्ट मिलते ही करते हैं कवर, लेकिन मिलता है टिक आउट मिलते ही हमारे रोमन रेंस खत्म करने की कोशिश करते हैं लोगन पॉल को, वो देते हैं एक भयंकर मूव, लेकिन लोगन पॉल बिल्कुल खत्म होने वालों में से नहीं। रिवर्सल करते हुए रोमन रेंस के मुंह पे मारते हैं एक एल्बो मारने के बाद रोमन रेंस फिर से जाते हैं बाहर। और लोगन पॉल सोशल मीडिया में के लिए मशहूर, वो इसी चीज के लिए वीडियो बनाते हैं रोमन रेंस को पीटने के लिए, जिससे वो पोस्ट कर सके उस सोशल मीडिया पर। वो लेते अपने कजन से मोबाइल और रोमन रेंस को टेबल पे लिटाकर हाई फ्लाइंग मूव देते हैं और गाइस तबाह कर देते हैं रोमन रेंस को। रोमन रेंस को तबाह करने के बाद आ जाते हैं ब्लड लाइन्स के मेंबर जिमी और जे, और जिन कजन्स ने मोबाइल दिया था लोगन पॉल को उनको तबाह करने की कोशिश करते हैं हमारे जिमी और जे ऊसो। जे और जिमी आते ही रिंग साइड पीटने लग जाते हैं उनके कजन्स को, और दोनों को एक एक किक मारी जाती है सुपर जिमी और जे ऊसो द्वारा। फिर से आ जाते हैं जेक पॉल लोगन पॉल के भाई जैसे ही आते हैं दोनों को एक पंच देते हैं और दोनों को कर देते हैं तबाह। इसका फायदा उठाते हुए लोगन पॉल लेके आते हैं रोमन रेंस को रिंग के अंदर और एक हाई फ्लाइंग मूव और कवर करते हैं, लेकिन टेक आउट फिर से रोमन रेंस। उतने में आ जाते हैं सोलो सिकोआ, और मैं आपको बता दूं जैक पॉल और सोलो सिकोआ कहीं ना कहीं भिड़ने ही वाले थे। उतने में आ जाते हैं रेफरी और सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी के आने के बाद ही जैक पॉल के पीछे इंतजार कर रहे थे जिमी और जे ऊसो, उनको ही ध्यान भटकाते हुए हमारे लोगन पॉल ने दिया हाई फ्लाइंग मूव, और लोगन पॉल अंदर जाता था। लेकिन तब तक रोमन रेंस अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर चुके होते, क्योंकि काफी ज्यादा समय मिल जाता है रोमन रेंस को। उतने में मिलता है लोगन पॉल को सुपरमैन पंच और एक स्पेयर, और खत्म लोगन पॉल। काफी ज्यादा आशा जताई जा रही थी कि लोगन पॉल जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी ट्राइबल चीफ ऑफ ब्लड लाइन के मेंबर्स अपने अपने टैग टीम चैंपियंस बचाए हुए हैं। यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रोमन रेंस ने भी अपनी बचा रखी है। अब देखते हैं इनका अगला चैलेंजर कौन होता है, या फिर लड़ाई ये जारी रहेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।